एक राजनीतिक बयान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर ही खींचतान चल रही है। उनकी सरकार ने ये आदेश दिए थे कि रिज मैदान पर मूर्ति लगाई जानी चाहिए, लेकिन आपसी खींचतान के चलते अब मूर्ति सैंज में लगाई गई है। क्या कहते हैं? देखिए, जयराम जी का जो भी बयान है वो राजनीतिक दृष्टि से दिया गया है और विपक्ष के नेताओं का ये काम रहता है। लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने नहीं कही है, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि भी वो कह रहे थे कि हमारे टाइम में ये फाइल आगे चली थी, लेकिन कोई परमिशन मिली थी, ऐसा मुझे उसमें कहीं सुना नहीं है कि उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये चीजें जहां वीरभद्र सिंह जी को प्रदेश के लोगों ने याद किया, वो राजनीति से अलग बातें हैं। ये जो मूर्ति लगाने की बात है, इसमें भावना जुड़ी होती है प्रदेश के लोगों की, और मैं समझता हूँ ये राजनीतिक दृष्टि से इस पे बयानबाजी करना उचित नहीं है। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने 60 साल तक प्रदेश के और देश में जो है राजनीतिक उनका कैरियर रहा। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 6 बार तकरीबन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, तो उनकी भरपाई तो हमेशा लोगों को याद रहती है, ऐसे लीडर की जिन्होंने प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और हम इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कल इस बात के ऊपर अपना बयान दिया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मूर्ति अभी एक बनी थी वो लगी है, आगे भी और मौका मिलेगा। और ये बिल्कुल भी जिस दृष्टि से इसमें जो है ठाकुर जयराम जी ने बयान दिया, ये बिल्कुल इस दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। जयराम जी एक बात और कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने आगे जो है उसके ऊपर काम नहीं किया और उसको वहां पर स्थापित मूर्ति को वहां पर स्थापित करने के लिए आगे जो कार्रवाई करनी चाहिए, मंजूरी जो है उनकी तरफ से नहीं दी गई। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। विपक्ष की पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूं कि लगातार 3 हार होने के बाद हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें कि बाई इलेक्शंस हारे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हारे, और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला का चुनाव, जिस प्रकार से लगातार हारे देख रहे हैं विपक्ष के लोग, तो ये मुद्दे की तलाश में रहते हैं। इसमें स्वाभाविक है, जो और भी घटनाएं देख रहा हूं मैं, चंबा की जो घटना हुई उसको किस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भाजपा ने उसका राजनीतिकरण किया, वो एक मुद्दा ढूंढने की अपना तलाश रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से अभी इनको सत्ता से बाहर किया है, मुझे लगता है इनको ये समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट इनको इंतजार करना पड़ेगा, लोगों के फैसले का मान सम्मान करना चाहिए, और विपक्ष को अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। जो प्रदेश के हित की बातें हैं, मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें अगर जयराम जी का सहयोग रहे और राय मशवरा रहे, जो लोगों के विकास से जुड़े हुए मुद्दे, तो उसको हिमाचल प्रदेश के लोग भी पसंद करते हैं और सत्ता पक्ष भी पसंद करेगा। कि केवल आप विपक्ष के नाते बिना मुद्दों को मुद्दा बनाना चाहेंगे, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बहुत सी महिलाएं गायब हैं और कई मर्डर हुए हैं, सैकड़ों मर्डर की बात जो है वो विपक्ष ने यहाँ पर की है। और इसके साथ ही कानून व्यवस्था जो है वो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, चंबा के घटनाक्रम हुआ है और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक और बयान आया है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस सरकार में जो है वो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। मुझे लगता है उनको अपने टाइम का डाटा देखना चाहिए। मेरे पास उसका डाटा था, उसमें 4-5 सालों में जो उनका 5 साल का कार्यकाल था, उसके हिसाब से जो कंपैरिजन था वो वहाँ 6 महीने का नहीं था, उनके कार्यकाल में उससे ऊपर रहा। तो पहले स्टेटमेंट देने से पहले, मुद्दे को चुनने से पहले, विपक्ष के नेता को ये जरूर देखना चाहिए कि उनके समय में क्या हालात थे। तो ये कोई मुद्दे नहीं है। वो उसकी जो परसेंटेज है जो 4 सालों में है, या उनके जो 6 महीने का जो कार्यकाल था, उससे काफी कम है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है, हम इस मुद्दे पे गंभीर है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कानून हर वक्त अपना काम करेगा। देखो भी, आपने चंबा की घटना का जिक्र किया, तो चंबा में जैसे ही हुआ, वो लोग, सब लोग जिन्होंने ये मर्डर में शामिल थे, उनको अरेस्ट किया गया। तो पुलिस ने और प्रशासन ने अपना काम किया। वो तकरीबन 11 लोग जो भी थे वो सब अरेस्ट हुए। कानून अपना काम कर रहा है सख्ती से। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि वहां वो क्या मांग कर रहे थे। विपक्ष के नेता वहां गए और वो वहां आगे उनके घर जाने की इजाजत चाह रहे थे। वही धारा 144 लगी थी,
उसके बावजूद उनको अलाउ किया गया कि आप 20-25 लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 400 लोगों का मॉब लेके जाना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं किया जा सकता था। तो कानून को अपना काम करना है और कानून को किसी को अपने हाथ में लेने की इजाजत हम नहीं दे सकते। तो कानून अपना काम कर रहा है। ये विपक्ष के जो है बिना वजह के मुद्दे बनाने का एक प्रयास है। मैं समझता हूं उनके ऊपर दबाव है, 2024 का चुनाव आने वाला है और अभी जयराम जी के ऊपर जिस प्रकार से इनको बैठाया गया है बिंदल साहब को, तो मैं समझता हूं कि भाजपा के अंदर नेताओं में, बड़े नेताओं में आपस में दबाव जो है वो लग रहा है। कांग्रेस का छात्र संगठन है एनएसयूआई, ये लगातार मांग कर रहा है कि एचपीयू का अब नाम बदला जाना चाहिए और ये नाम बदलकर अब वीरभद्र सिंह के नाम पर जो है इसका नाम रखा जाना चाहिए। ये मुद्दे चलते रहते हैं, समय के साथ इस पे फैसले होते हैं और ये सरकार को इन चीज़ों को देखना होता है कि आगे क्या होगा। उन्होंने अपनी भावना है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, लेकिन इसके साथ आगे फैसले लेने का समय जब आता है वो सरकार अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाती है। इसके अलावा भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और ये अलर्ट राज्य सरकार और सभी जिला प्रशासन को भेजा गया है। जगह जगह जो डैम बने हैं उनके भी खतरे के निशान के ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। ऐसे में राज्य सरकार की क्या तैयारी है, सबसे पहला सवाल ये। दूसरा, बीती रात जो भारी बारिश हुई है उससे भी जगह जगह भूस्खलन और गाड़ियों के दबने की खबर है। क्या काम जो है वो राज्य सरकार की तरफ से किस तरह से फौरी राहत या फिर किस तरह से मलबा जो है वो सड़कों से हटाया जाए ताकि जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है उसको दोबारा से जो है रिस्टोर किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे हाई अलर्ट की आपने बात की है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह का अलर्ट पे होता है और सारे प्रशासन जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इस बात की जानकारी रहती है कि उनको हर बात के लिए तैयार रहना है, क्योंकि नेचर के साथ है तो इस बात के लिए हर जगह तैयारियां हैं। जहां भी ऐसी परिस्थितियां होगी उसको गंभीरता से और इमरजेंसी के हिसाब से डील किया जाएगा। जहां भी नुकसान हुआ है लोगों का, इसके लिए जो भी उनका नुकसान होता है या उसको भरपाई करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है। पुलिस है, प्रशासन है, हर लोग अपने काम में ऑलरेडी इस प्रकार के आदेश उनको दिए गए हैं कि आपको हाई अलर्ट पे रहना है और लोगों को जहां भी सुविधा बहाल करनी है उसके लिए आदेश सरकार के ऑलरेडी दिए हुए हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी बरसात आती है उससे पहले जो है हाई लेवल बैठकें जो है इस तरह से होती है इसमें मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव जो है बाकी विभागों के साथ तालमेल के साथ चलने के लिए बात कहते हैं। पहली बरसात में इस तरह से भारी नुकसान और अब तक जो है वो रिस्टोरेशन के ऊपर काम नहीं किया गया। कई जगहों पर बिजली बाधित है, सड़क संपर्क मार्ग जो है वो अवरुद्ध पड़े हैं। किस तरह से जो है वो काम किया जा रहा है, कब तक बहाल किया? देखिए, नेचर के साथ जो नुकसान होता है वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसको बहाल करने के लिए प्राथमिकता रहती है और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अलर्ट पे है और ये कोशिश रहती है कि कम से कम नुकसान हो और जहां नुकसान हो उसकी भरपाई हो, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, ये प्राथमिकता रहती है। अगर सड़कें रुकी हैं तो वो खुलनी चाहिए और लोगों को कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से सहायता की जरूरत है उसके लिए अलर्ट होते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी रहती है और ये ऑलरेडी इस प्रकार के आदेश जो है सरकार से सभी विभागों को जा चुके हैं कि आप आने वाला जो बरसात है जो अभी शुरू हो चुका है, थोड़ा अर्ली जरूर है, लेकिन इसके लिए हर तरह से हर महकमा, हर विभाग जो है तैयार। आखिरी सवाल, कल जो है वो पटना में महाविपक्षी दलों की एक बैठक जो है वहां पर हुई थी और उसमें कई तरह के निर्णय लिए गए। बहरहाल अब शिमला में अगली बैठक जो है वो 10 से 12 के बीच में संभावित है। कितना तैयार है हिमाचल और क्या असर आप इसका देख रहे हैं आने वाले 2024 के चुनावों पर? देखिए, बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि अगर शिमला के लिए कोई बड़ा आयोजन होता है या विपक्ष के राष्ट्रीय स्तर पे जो विपक्ष के दल है सब वो शिमला में इकट्ठा होकर एक मीटिंग करना चाहते हैं और इसके लिए जब भी, अभी तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, जब आएगी हम तैयार हैं। और शिमला से पहले भी शिमला का नाता इतिहास में रहा है, शिमला समझौता, बड़ी बड़ी बातें रही है, ये इसके लिए हम तैयार है। अगर उनका, हमारी पार्टी का, पार्टी हाईकमान का या विपक्ष के लोगों का, वो चाहते हैं कि ये मीटिंग शिमला से शुरू हो, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और भी सोच है कि जिस प्रकार से हाल ही में भी जो विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार की लोगों ने फैसला शिमला से और हिमाचल प्रदेश से किया, तो वो अपने आप में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत लगाई, प्रचार में भी लगाई
और इनके सभी राष्ट्रीय नेता जो है हिमाचल प्रदेश में रहे, उसके बावजूद ये रथ यहाँ रुका इनका। और वो एक बड़ा इसका मैसेज पूरे देश की राजनीति में गया। मैं इस संदर्भ में भी इस बात को देखता हूं कि जो इन लोगों ने ये बात कही है, तो ये बात एक ऐसे भी लगता है कि शिमला से जो हिमाचल से जो भाजपा का रथ रुका है वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उनकी प्रतिमा को लेकर जो है एक राजनीतिक बयान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर ही खींचतान चल रही है। उनकी सरकार ने ये आदेश दिए थे कि रिज मैदान पर मूर्ति लगाई जानी चाहिए, लेकिन आपसी खींचतान के चलते अब मूर्ति सैंज में लगाई गई है। क्या कहते हैं? देखिए, जयराम जी का जो भी बयान है वो राजनीतिक दृष्टि से दिया गया है और विपक्ष के नेताओं का ये काम रहता है। लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने नहीं कही है, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि भी वो कह रहे थे कि हमारे टाइम में ये फाइल आगे चली थी, लेकिन कोई परमिशन मिली थी, ऐसा मुझे उसमें कहीं सुना नहीं है कि उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये चीजें जहां वीरभद्र सिंह जी को प्रदेश के लोगों ने याद किया, वो राजनीति से अलग बातें हैं। ये जो मूर्ति लगाने की बात है, इसमें भावना जुड़ी होती है प्रदेश के लोगों की, और मैं समझता हूँ ये राजनीतिक दृष्टि से इस पे बयानबाजी करना उचित नहीं है। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने 60 साल तक प्रदेश के और देश में जो है राजनीतिक उनका कैरियर रहा। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 6 बार तकरीबन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, तो उनकी भरपाई तो हमेशा लोगों को याद रहती है, ऐसे लीडर की जिन्होंने प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और हम इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कल इस बात के ऊपर अपना बयान दिया कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मूर्ति अभी एक बनी थी वो लगी है, आगे भी और मौका मिलेगा। और ये बिल्कुल भी जिस दृष्टि से इसमें जो है ठाकुर जयराम जी ने बयान दिया, ये बिल्कुल इस दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। जयराम जी एक बात और कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने आगे जो है उसके ऊपर काम नहीं किया और उसको वहां पर स्थापित मूर्ति को वहां पर स्थापित करने के लिए आगे जो कार्रवाई करनी चाहिए मंजूरी जो है उनकी तरफ से नहीं दी गई। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। विपक्ष की पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूँ